दोस्तों हमारे भारत की एक कंपनी है जो कि ईवी चार्जर बनाती है और उसके एक चार्जर की खासियत है कि बॉस उसमें एक बार में 600 किलोवाट पावर बनती है। ये क्यों खास है? क्योंकि यार दुनिया का जो सबसे एडवांस चाइनीज चार्जर है वो है हुआवेई का फ्यूजन चार्ज और उसमें भी एक बार में 600 किलोवाट का पावर बनता है। सेम पावर, सेम 500 एम्पेयर की लिक्विड कूल्ड केबल्स उसमें यूज होती है, सेम 12 चार्जिंग पॉइंट्स एक बार में लगते हैं एक साथ में। देखो नंबर वाइज देखो तो दोनों में कोई फर्क ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि यार अगर एक कंपनी हुआवेई के फ्लैगशिप चार्जर को लाइन बाय लाइन मैच कर रही है तो फिर भी इन्हें हम आज के इंपोर्ट क्यों करते हैं? एंड टू बी फ्रैंक इसका आंसर जो है वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि अभी छुपी हुई है, इतनी छोटी कि आंखों से दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पर कहीं ना कहीं बनता है। वो क्या है आज हम पूरी तरह से समझने वाले हैं। सुनो यार, एक बात पहले जरा अच्छे से मान लेते हैं। हमें बचपन से ये चीज सिखाया गया है कि इंडिया सब कुछ बाहर से मंगवाता है। फोन चाइना से आता है, चिप हमारी ताइवान से आती है, तेल हमारी दुनिया भर से आता है और हम कुछ नहीं बनाते हैं। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और कुछ हद तक टू बी वेरी फ्रैंक सही भी है, तो मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। पर जब मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया का एक चार्जर अब हुआवेई के एकदम फ्लैगशिप चार्जर को पूरी तरह से मैच कर पा रहा है तो नेचुरल है कि कुछ लोग यहाँ पे शक से देखेंगे, वो बोलेंगे अरे नहीं यार चाइना का माल मंगा रहे होंगे, ऊपर से लेवल अपना लगा देते होंगे। वेल मुझे समझने में थोड़ा सा समय लगा था क्योंकि जब मैंने भी पहली बार एक्जीकॉम के इस चार्जर की स्पेक शीट को पढ़ा तो लगा कि यार प्रिंटिंग में गलती हो गई होगी या फिर ये हमें बना रहे हैं, लेकिन नहीं। 600 किलोवाट का चार्ज, 12 कनेक्टर्स और 500 एम्पेयर वाले लिक्विड कूल्ड केबल्स का यूज, सब कुछ एकदम सच्चाई है। ये नंबर्स बिल्कुल असली है। ये एक ऐसा चार्जर है जो कि आप जब तक चाय पियेंगे तब तक में आपकी गाड़ी को मेजरली चार्ज कर देती है और अभी गुड़गांव में बन रहे हैं, सिर्फ शेंजन में नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये खाली कोई एक कंपनी नहीं बना रही है जिसका नाम एक्जीकॉम है, सर्वोटेक भी बना रही है और भी कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस रेस में आ चुके हैं जो ये सब बना पा रहे हैं। तो यहीं पे सवाल आता है कि चार्जर आखिर बनते कैसे हैं। देखो एक बड़ी सी पेटी होती है, एक्जीकॉम इसको पावर क्यूब बुलाता है। इस पेटी के अंदर 20 छोटे छोटे 30 किलोवाट के मॉड्यूल लगे होते हैं। 20 को जोड़ो तो कितना बन जाता है? 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल टू 600 किलोवाट्स। ये सारा डिजाइन, ये सारी असेंबली, ये सॉफ्टवेयर सब कुछ इंडिया में आजकल बनने लग गया है और यहीं पे एक छोटा सा विलन खाली एंटर कर जाता है क्योंकि हर मॉड्यूल के सबसे गहरे कोर में एक नन्ही सी चिप होती है। वो चिप इंडिया में आजकल बनती नहीं है और जिसके पास वो छोटी सी चिप बनाने की मशीन है, प्रैक्टिकली वो इस पूरे खेल का मालिक हो जाता है, चाहे आप जानो या ना जानो, मानो या ना मानो। याद रखना मेरी इस बात को क्योंकि हम वापस इस बात पे अभी आने वाले हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि चार्जर आखिर करता क्या है, बट हम वो समझें उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि यार थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, लेकिन मैं जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके आपको बताने वाला हूँ। समझो ऐसे कि यार करंट दो तरह का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। आपके घर में जो करंट आता है वो एसी कहलाता है। एसी का मतलब वो डब्बा वाला नहीं कि आपको ठंडी हवा देगा, मैं बात कर रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट की, मतलब वो धारा जो कि बार बार अपनी डायरेक्शन बदलते रहती है। एज सिंपल एज दैट। इलेक्ट्रिसिटी जो कि अपना इस डायरेक्शन में भी जाती है, इधर भी जाती है। लेकिन यहीं पे हमारी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी जो गाड़ी की बैटरी है, फिर स्कूटर की बैटरी है, वो खाली डीसी करंट पे काम करती है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट की यार जो कि एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो। तो चार्जर का काम है कि यार वो एसी को पहले डीसी में बदले बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, और तब जाकर के आपकी गाड़ी पे वो काम होगा। एंड यहीं पे चैलेंज आ जाता है क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ये इतना आसान नहीं होता है। आप जरा खुद सोच के देखो कि अगर आप 500 एम्पियर करंट को एक पतली सी तार के अंदर डाल देते हो तो वो तार इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि वो पिघल भी सकती है। इसी वजह से एक्जीकॉम हो, सर्वोटेक हो या फिर वो चाइना की हुआवेई हो, ये सब की सब कंपनीज लिक्विड कूल्ड केबल्स का इस्तेमाल करती है। मतलब तार ऐसी होती है जिसके अंदर ठंडा लिक्विड लगातार घूमते रहता है, बिल्कुल जैसे कि गाड़ी के रेडिएटर में पानी। एंड मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ये इंजीनियरिंग इतनी आसान नहीं होती है। ये वो हिस्सा है जिसे इंडिया ने सच में क्रैक आजकल कर लिया है, तो भैया काबिले तारीफ काम है। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ बॉडी देखी है, असली गेम अंदर वाली उस चिप में होता है और वो हम थोड़ी देर में खोलने जा रहे हैं। अब आते हैं लेकिन उस मोमेंट पे जिसके लिए वीडियो पूरी तरह से एग्जिस्ट करती है। सर्वोटेक नाम की एक कंपनी जिसका नाम मैं बार बार ले चुका हूँ, उन्होंने स्क्वाड नाम का 360 किलोवाट का एक चार्जर बनाया। 2 गन्स है उसके अंदर। गन्स का मतलब वो नहीं कि डिस्काउंट कर दोगे, गन्स का मतलब ये कि आप गाड़ी में लगाया और वो चार्जिंग कर देता है। दोनों को एक साथ यूज करो तो यार 180 किलोवाट का करंट आपको मिलता है। लेकिन अगर सिर्फ एक गाड़ी लगी हो तो पूरा 360 किलोवाट एक ही गाड़ी में एक बार में करंट की सप्लाई होती है। 0 से 80% सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर चार्जिंग डन। मतलब जितनी देर में आप चाय समोसा खाते हो, गाड़ी आपकी एक तरह से बढ़िया चार्ज हो जाती है। और एक्जीकॉम जिस कंपनी के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, वो तो 600 किलोवाट तक ऑलरेडी जा ही चुका है, हुआवेई के फ्लैगशिप के बराबर। अब ये बात ठहर के जरा सुनना कि यार ये कोई सस्ता हल्का चलेगा वाला वर्जन नहीं है, ये फ्लैगशिप को फ्लैगशिप से मैच कर रहा है। तो फिर वो सवाल आता है कि यार अगर सब कुछ मैच हो गया तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ है, पूरा 600 किलोवाट का चार्जर इंडिया में बनाओ, चाहे वो बाहर की पेटी हो, अंदर की तारें हो, सॉफ्टवेयर हो, सब कुछ, लेकिन उस पेटी के अंदर वाली वो छोटी सी चिप, वो सेमीकंडक्टर जो कि असली में करंट को कंट्रोल करती है, वो अभी भी बाहर से ही आती है। ये चिप एक स्विच की तरह काम करती है जो कि हर सेकंड हजारों बार ऑन ऑफ होती है। सोचो हर सेकंड के अंदर
1000 बार ऑन ऑफ ये लगातार चलता रहता है। और ये जो स्विचिंग का पूरा काम है इतना साफ होना चाहिए, इतनी ज्यादा फास्ट होना चाहिए कि यार थोड़ी सी गलती भी पूरी की पूरी 600 किलोवाट का सिस्टम गर्म कर सकती है। इसको बनाना कोई मजाक की बात नहीं है, ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ी टेक्निकल फीट है जो कि दुनिया ने अचीव करी है। बट अफसोस ये है कि दुनिया में कुछ ही देश है जो कि एक्चुअल में क्रैक कर पाए हैं और हमारा इंडिया अभी तक उसके अंदर नहीं आता है। और दोस्तों यहीं पे बात आ जाती है कि आप जरा इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ के देखें। इंडिया आर्किटेक्चर जीत चुका है, सॉफ्टवेयर जीत चुका है, लेकिन सबसे महंगी सबसे सिक्योर चीज वो जो चिप है अभी वो इंपोर्टेड है ना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यार कोई बोल रहा है कि 95% मेड इन इंडिया है हम, उसका मतलब ये नहीं होता कि 95% मुनाफा यानी प्रॉफिट भी एक्चुअल में इंडिया में रहता है। अच्छी बात ये दोस्तों कि हमारी सरकार अब सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जम के वहां पे इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट कर रही है। एंड इसी का आउटकम है कि इंडिया में जम के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इस सेक्टर के अंदर। टाटा वाले अपनी खुद की फैब लगा रहे हैं, माइक्रॉन का ओसैट का प्लांट लग रहा है और भी बहुत सारे हैं। पॉइंट इज जैसे ऐसे सारे प्लांट्स आएंगे इनमें से कई सारी चिप्स इंडिया में बननी शुरू हो जाएंगी। तो लेट अस रियली प्रे कि यार ये जो ईवी चार्जर्स हैं उसके अंदर जो चिप्स लगती है वो भी हमारे इंडिया में जल्दी बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि होप एक्चुअल है। बट फिलहाल के लिए रियलिटी यही कि इंडिया में ये सब नहीं बन रहा है। तो अब जरा समझते हैं कि यार ये जो प्रॉब्लम है आखिर चुभती किसको सबसे ज्यादा। IEEFA का एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से इंडिया 2030 तक अपने ज्यादातर ईवी कंपोनेंट्स का 90 to 100% यहीं पे बना पाएगा। बस दो चीजें जो कि अभी भी उसके हिसाब से अटकी हुई हैं, एक है सेमीकंडक्टर चिप्स और एक है रेयर अर्थ के मैग्नेट्स। और ये दोनों ज्यादातर कहाँ बनते हैं, या तो चाइना में या फिर ताइवान के अंदर। एंड लेट अस बी वेरी क्लियर, जो आदमी चिप की सप्लाई को कंट्रोल करता है वो प्रैक्टिकली इस पूरे मार्केट का गेट कीपर बन जाता है। और गेट कीपर हमेशा सबसे ज्यादा मार्जिन कमाता है बिना एक भी चार्जर बनाए। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास ऑलरेडी। आप TSMC को स्टडी कर सकते हो या फिर साउथ कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स को स्टडी कर सकते हो। देयर इज नो एंड टू इट। एंड हाँ दोस्तों, जब इतनी बातें हो गई आप एक और बात सोच के देख ही लो, एक चार्जर की कीमत में वो चिप शायद एक छोटा सा हिस्सा होगा, लेकिन बिना उस चिप के पूरा का पूरा 600 किलोवाट का वो डब्बा वो सिर्फ एक खाली डब्बा ही है जिसके अंदर आप 4 तारे लगा दो या 400 तारे लगा दो, वो काम नहीं करेगा। यही स्कार्सिटी की असली ताकत होती है। बट इसी बात पे मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा रुको और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना कि यार इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने कुछ गलत कर दिया है, बिल्कुल उल्टा। ये सारा जो गेम है उसका सबसे मुश्किल जो हिस्सा होता है आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर, वो इंडिया ने ऑलरेडी बनाना सीख लिया है। वो 95% ऑफ द काम जो कि लोगों को दिखता भी है और जो कि करना बिल्कुल आसान नहीं है, वो सब कुछ इंडिया में हो चुका है। आज से 5 साल पहले नहीं होता था। अगर कुछ बचा है जो कि अभी भी हमारा क्रैक करना बाकी है तो वो है 5%, जो दिखता नहीं है लेकिन जिसे बनाने में अरबों डॉलर और 10 साल लग जाते हैं। और यही मैं एक बात कहूंगा जिस पे कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे। मेरे हिसाब से जब तक वो चिप यहाँ पे नहीं बनती है तब तक मेड इन इंडिया थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन यहाँ पे वो काम होना शुरू हो चुका है और बहुत जल्द वो रियलिटी हमारे सामने हो सकती है जब इंडियन मेड चिप्स हमारे पास होंगी। फॉर एग्जाम्पल CCTVs के अंदर जो चिप्स लगती हैं उसके ऊपर ऑलरेडी काम चालू है। आपकी CCTV बनाने वाली कंपनी आदित्य इन्फोटेक, जिसने पार्टनरशिप करी है L&T की अपनी चिप डिजाइनिंग वाली आर्म के साथ, वो साथ में काम कर रहे हैं कि वैसे चिप के आर्किटेक्चर्स बना सके कि वो चिप्स बाद में इंडिया में वो लोग मैन्युफैक्चर भी कर पाएं। तो ये कारण है दोस्तों कि मुझे जेन्युइनली लगता है कि यार हाँ हम पीछे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल कुछ सीरियस काम हो रहा है, कुछ कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें उसके बारे में और ज्यादा बात करनी चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये काफी नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार इक्के दुक्के केसेस हैं, कुछ ही कंपनीज ऐसा कुछ कर रही हैं, उससे पूरे इंडिया लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। वेल मे बी आप सही हैं, मे बी मैं सही हूँ। आप कॉमेंट्स के अंदर बताएं कि आपको क्या लगता है, मैं भी उससे कुछ सीखूंगा, शायद आपको भी कुछ सिखा पाऊंगा। बट फिलहाल के लिए बात बहुत सिंपल सी है। देखो इस पूरी कहानी की एक छोटी सी बात है जो कि मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। पिछले 5 साल के अंदर इंडिया के पूरे ईवी सेक्टर के अंदर लगभग 2,23,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कितना? 2,23,000 करोड़। पब्लिक चार्जेस 5,000 से बढ़ के लगभग 39,000 हो चुके हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ऑफ कोर्स मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं और मानता भी हूं कि यार कई जगह पे चार्जेस आज भी ठीक से काम नहीं करते। बट थिंग इज, पहले 5,000 का एक छोटा सा हिस्सा था जो काम नहीं करता था, अब 39,000 का एक हिस्सा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट ऑफ ऑल, ये जितने भी नए चार्जर्स लग रहे हैं और लगते जा रहे हैं, उसका बॉडी, उसका दिमाग, उसका सॉफ्टवेयर सब कुछ इंडियन है, लेकिन उसके अंदर का वो खाली जो चिप है वो आज भी इंपोर्ट हो रहा है। धीरे धीरे वो भी शायद लोकलाइज हो जाएगा। तो याद है अब कि यार मैंने शुरुआत में एक जो सवाल पूछा था कि अगर इंडियन चार्जर हुआवे को पूरी तरह से मैच कर पा रहा है तो फिर प्रॉब्लम कहां पे है? अब जवाब आपके सामने बिल्कुल साफ साफ है। प्रॉब्लम पावर में नहीं है, प्रॉब्लम डिजाइन में नहीं है, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में नहीं है। ये सारी की सारी चुनौतियां इंडिया ऑलरेडी एक एक करके जीत चुका है पिछले 5 साल के अंदर। बची है अगर कोई लड़ाई तो वो है सिलिकॉन की, एक छोटी सी चिप की, और आने वाले 5 साल में शायद हम उसे भी ओवरकम कर चुके होंगे। और यही समझना, यही इस पूरी की पूरी वीडियो का सबसे ज्यादा एज वाला इंसाइट है कि हम ये बात समझ पाए कि देयर आर इंडियन कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन लोकलाइजिंग दिस बिट एज वेल। और जब वो हो जाता है तो प्रैक्टिकली हम एंड टू एंड बिल्कुल हुआवे का या फिर किसी भी फ्लैगशिप ईवी चार्जर का पूरी तरह से इंडियन वर्जन निकाल पाएंगे। एंड एनी विच वेज, अगली बार कोई भी आपको कहे कि भाई इंडिया तो सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करता है, आप उसको एक चीज बता सकते हो कि भाई साहब आप शायद पूरी तरह से देख नहीं रहे कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस बात को झूठ प्रूव कर चुकी है
चाहे पार्शियली ही किया हो, और धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से अपने अपने सेक्टर में इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी के लेवल को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी ऑफकोर्स जब इतनी बातें हो चुकी तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जैसा मैं आपको बार बार यहाँ बोल चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे कई कंपनीज है जो कि एक्चुअल में तरह तरह की चिप्स बनाने जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है कि ये कौन सी चिप्स इंडिया में बनने जा रही है और उससे क्या क्या इंडिया के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज के किस तरह के इंपोर्ट्स हैं जो कि कम होंगे, कितने वैल्यू के इंपोर्ट्स कम होंगे, और इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करना तो बनता है। मेरा ऐसा मानना है। अगर आपको भी यही लगता है और आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक वीडियो लेके आए तो नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर डालें। आप वहां जो लिखेंगे मैं वो पढ़ूंगा और उसके ऊपर काम उस हिसाब से चालू करूंगा कि महीने भर के अंदर आपके सामने वो वाली वीडियो भी लेके आ जाऊं मैं। बट फिलहाल के लिए आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, डीप डाइव यहीं पे कंप्लीट होता है। मेरी ये आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको इसमें कुछ वैल्यू मिली, तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल अपने सर्कल में 4 लोगों को वीडियो जरूर दिखाएं। शुरुआत अपने घर से करें। और हाँ, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं आपका अपना जयंत मुंद्रा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.